तिरुवाधिरई। तो देखिए यहां हमारे जैसे अल्पज्ञ भी आज आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों का अध्ययन कर आत्मोद्धार आपकी वजह से पा रहे हैं। यदि श्री रामानुज स्वामी जी इस विषय में इतना कष्ट न उठाते तो हमें यह भाग्य सर्वथा नहीं मिलता। अतः श्री रामानुज स्वामी जी का उपकार आழ்वारों से भी और सबसे अधिक हुआ। इस कारण से उनका अवतार दिन भी दूसरों से श्रेष्ठ होता है करके पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान में कहते हैं। तो आगे भी रामानुज स्वामी जी का दिव्य वैभव वो आप बताते हैं। तो क्या बोलते हैं करके आने वाले दिनों में कल से हम देखेंगे। सबसे नम्र निवेदन है कि कल के दिन सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे सब पधारे त्रिपावी गोष्ठी में और पाठ में प्रसाद इत्यादि में सब अवश्य पधारे। और रामानुज स्वामी जी का आज देखा तो पीछे जो आप दर्शन कर रहे हैं कांची के वरदराज भगवान, आप इस श्रृंगार ये जो है रामानुज जयंती के दिन मतलब त्रिनक्षत्र के दिन, त्रिनक्षत्र रामानुज स्वामी जी के अवतार महोत्सव के दिन आप इस तरह दर्शन देते हैं। हाँ ये याद आया, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए स्वर्णमय तोता हाथ में रखते हैं। देखो पीछे देखा ही नहीं लेकिन कितना बढ़िया सही जगह दिखाता हूँ ना। वही सोच रहे थे ना। हाँ आगे क्या मेरे तो शक्ति नहीं है क्या हम लोगों को? तो देखो ऐसा सीधा देखो। हाँ तो ये क्यों रखते हैं हाथ में आप ही बताओ, मैं बताता हूँ। अम्मा जी के भाई होते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज। उस दिन कथा तो सुनाया था। तो भैया के वहाँ प्रभु जाते हैं तो अम्मा जी ही ये सुंदर तोता बन के देखने गए हैं। अथवा अपने सहेली जो तोता हाथ में रखते हैं उस तोता को उस पथ में देखो तोता रखती है। बाद में गोदाम्बा जी का दर्शन कर लेना। तो वो तोता को अम्मा जी बेचती है, जाके देख के आओ भैया के वहाँ किस तरह मनाते हैं, क्या मनाते हैं। और अनेक अर्थ हमारे आचार्य हृदय ग्रंथ में बताते हैं ये तोता क्या है और जो कोयल क्या है। आழ்वारों कोयल तोता इत्यादि को दूत बन के भेजते हैं प्रभु के पास। ये कोयल तू जा मेरे बारे में प्रभु को बोल, ये तोता तू जा मेरे बारे में प्रभु को बोल। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि राम से वानर जाति की महिमा बढ़ गई, राम से वानर जाति की महिमा बढ़ गई, आழ்वारों से पक्षी जाति की महिमा बढ़ गई। क्योंकि पक्षियों को ऐसे दूत भेजते रहते। ये पक्षी कौन है? देशिका तत्र दूता। आचार्यों ही पक्षी के रूप में यहाँ कहे जाते हैं। आचार्य पक्षी बन करके जाते। आचार्य कैसे पक्षी? पक्षी के दो पंखे होते हैं आचार्य के, ज्ञान और कर्मा। ज्ञान और कर्मानुष्ठान तो करते ही है, ज्ञान से भी भरपूर है। तो वो दो पंखे हैं उनके पास, ज्ञान और अनुष्ठान। उन पंखे दो पंखे हैं तो वो भी उड़ते हैं। किधर उड़ते हैं? पक्षियाँ ऊपर उड़ते हैं, आचार्य भगवान तक पहुँचते हैं। और पक्षियाँ डार पर रहते हैं, पेड़ में एक डार पर बैठ जाते हैं। हमारे आचार्यों क्या करते हैं, मानो कि शास्त्र जो पेड़ है उसमें दिव्य प्रबंध एक डार है, वेदांत एक डार है, वेद एक डार है, वेदांग एक डार है और उपनिषद एक डार है, आगम एक डार है। इन डारों में बढ़ते, इन शाखाओं में बढ़ते हैं, समझो। और पक्षियाँ बोलते रहते, कोई सुने ना सुने, आचार्य उपदेश करते रहते हैं, कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे। इस तरह अनेक शेरपार एक पक्षी हड़ा की आचार्य हृदय में बोलते। बहुत अद्भुत विषय है, अनेक विषय। तो रामानुज स्वामी जी महाराज आप श्री के अवतार उत्सव के दिन इस तरह तोता लेकर के प्रभु वहां पहुंच जाते हैं। तोता कोयल इत्यादि जो है वो परभृत बोलते हैं उसको। क्यों परभृत बोलते हैं? दूसरों द्वारा पोषित, संभालते हैं ना। हम भी कैसे होते हैं? आचार्यों द्वारा पोषित होते हैं, आचार्यों के अभिमान में रहते हैं। ये कोयल पोपट इत्यादि तो घर पे तो रखते हैं ना, वैसे वो पिंजरे में रखते हैं और बीच बीच में खाने देते हैं। तो हमको भी आचार्यों इस तरह रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा तो पास में रखते हैं। जैसे बीच बीच में खाना खिलाते हैं वैसे बीच बीच में उपदेश देते हैं। ये सब सदृश है, समान अर्थ है। तो अनेक विषय इस तरह बताते हैं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो, रामानुज स्वामी जी महाराज का मंगल हो। जय श्रीमन्नारायण। भूल चूक माफ कर दो।